बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने। देश में कोरोना का संकट है, लेकिन केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सियासी जोड़ घटाव गुना में लगी हुई है। मध्य प्रदेश की सत्ता पे उसने कब्जा कर लिया जोड़ तोड़कर, विधायकों को खरीद कर एक चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल कर उसने मध्य प्रदेश में खेल दिखाया और कमलनाथ सरकार को गिराकर फिर से सत्ता हासिल कर ली। कुछ इसी तरह का खेल अब राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में सियासी उठापटक चल रही है। सचिन पायलट ने खुलकर बगावत कर दी है। उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सोमवार को वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ दिग्गज नेताओं का जयपुर में जमावड़ा लगा। विधायक आए और विधायकों की अच्छी खासी तादाद थी। कम से कम उस तादाद को देखकर तो कहा जा सकता है कि फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा नहीं है, लेकिन सियासत में 10-12-24 घंटे के बाद किस तरह का उठापटक का खेल होता है, ये देखना अभी अपने आप में बाकी है। हो सकता है कि जब तक ये बातें सामने आए, जब तक ये वीडियो सामने आए, तब तक बहुत कुछ गणित बदल चुका हो रहा है राजस्थान का। अशोक गहलोत के लिए अच्छी बात यह है कि 10 में से 8 विधायक, हालांकि पहले उन्हें 13 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन 3 विधायकों पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो सारा ये जो खेल चल रहा है राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का, उसमें वो 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, जिनकी देखरेख में सारा ऑपरेशन चल रहा है। तो इसलिए अब 10 विधायकों में से 8 विधायक गहलोत से मिलने आए। कांग्रेस के तीन नेताओं को दिल्ली से वहां भेजा है। रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे को बतौर पर्यवेक्षक जयपुर भेजा है। वैसे कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया है। सचिन पायलट ने बगावत के बाद कहा कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। इसके साथ साथ पायलट ने यह भी कहा कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है। वैसे अभी कुल देखा जाए तो 200 विधानसभा की 200 सीटों में से कांग्रेस के पास अगर 107 उनके अपने विधायक हैं सचिन पायलट को लेकर, और 10 निर्दलीय और 6 और विधायकों का समर्थन, यानी अभी अगर देखा जाए तो बहुमत में सरकार है। बहुत ठीक ठाक संख्या है। लेकिन अगर सचिन पायलट का दावा 30 विधायकों का है तो फिर संकट गहरा सकता है। वैसे सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने बताया कि उनके भाजपा में जाने की बात अफवाह है और अब आर या पार की लड़ाई है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने से कम पर तैयार नहीं है। वे दिल्ली में है। दिल्ली में उनकी मुलाकात न तो सोनिया गांधी से हुई है, न राहुल गांधी से हुई है। राहुल गांधी के करीबी सूत्रों से वो उनकी बातचीत, मध्यस्थ से बातचीत चल रही है, यानी आला कमान के की बातचीत उनके बीच चल रही है, और उन्हें उनकी ये मांगने से फिलहाल कांग्रेस आला कमान ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी उनके पास समय है, भविष्य में जरूर उन्हें उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। हालांकि अभी राहुल गांधी से भी मुलाकात नहीं हुई और सोनिया गांधी से भी मुलाकात नहीं हुई। अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक सोमवार को बुलाई है।
उसमें सचिन पायलट ने कह दिया है कि वो नहीं जाएंगे। राज्य के राजनीतिक हालात को देखते हुए गहलोत ने पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें अब सचिन पायलट के नहीं जाने से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, 30 विधायकों का साथ होने का दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो अल्पमत में आ गए ये सरकार गहलोत की। अब देखना यह है कि विधायक दल की बैठक में कितने विधायक शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, इसके बाद ही फिर सारा खेल सामने आएगा। क्योंकि भाजपा भी अभी सब कदम फूक फूक कर रख रही है, वो सरकार बनाने और में तो सहमत दिखाई देती है, इंटरेस्टेड है, लेकिन ठीक ठाक अगर विधायकों की तादाद अगर सचिन पायलट के साथ आती है तभी वो अपने कदम को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोने के 3 महीने बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस गहरे संकट में है। राज्य में पार्टी के नए और पुराने नेताओं के बीच खमबंदी हो रही है, खींचतान चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है, वैसे कुछ दूसरे करीबी के कुछ लोगों का कहना है कि सचिन पायलट भाजपा में नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि घर छोड़कर जाने का तो अफसोस है, लेकिन अपमानित उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी कि भाजपा में जाने के बाद भी उन्हें कितनी तवज्जो दी जाएगी, वो किस पद पे बैठाए जाएंगे राजस्थान में। जाहिर है कि मुख्यमंत्री पद तो उन्हें मिलने से रहा। तो ये बहुत सारे जोड़ घटाव गणित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये बात नहीं थी कि उन्हें मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए, लेकिन यहाँ वो है। सूत्रों का कहना है कि इस बारे में चर्चा, ये दल बदल की चर्चा लॉकडाउन से पहले से घरबंदी के से पहले से चल रही, लेकिन हालात तब बिगड़े जब सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर सचिन पायलट को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई नेताओं को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूछताछ के लिए समन भेजा। उधर अपने आवास पर गहलोत ने जो बैठक बुलाई उसमें बहुत सारे विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट पर सवाल उठाने के आदेश जारी करने से ऐसा है कि जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ उस पर थोड़ा आलाकमान नाराज भी है। वैसे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को हालात के बारे में जानकारी दे दी गई है। हमें यकीन है कि हम मध्य प्रदेश की स्थिति को फिर से नहीं बनने देंगे। वैसे राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में विधायक खरीद फरोख्त से शुरू हुए सियासी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जब राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव होना था, कोरोना काल से पहले ही ये सारे अटकलें लगाई जा रही थी, दल बदल की बात हो रही थी, सचिन पायलट पे डोरे भाजपा डाल रही थी। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में अशोक गहलोत ने मामले को संभाल लिया था और उन्होंने बहुत कंफर्टेबली अपने दोनों उम्मीदवारों को वहां से जितवा कर सारे अटकलों पे विराम लगा दिया था। लेकिन अब फिर अटकलें तेज है। सचिन पायलट और कांग्रेस, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के 12 विधायकों के साथ दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात हुई नहीं है। 3 विधायक जो उनके साथ थे, जो दिल्ली गए थे, वो लौट आए हैं जयपुर और उन्होंने जयपुर में ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि वो कांग्रेस सरकार और गहलोत के साथ है। इसलिए अभी बहुत सारी अटकलें लगी जा रही हैं, अटकलें इधर से उधर हो रही हैं, विधायकों के आने और जाने का सिलसिला चल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं अभी जो कल तक साफ होने की उम्मीद है। सचिन पायलट की कथित नाराजगी और सरकार पर संभावित खतरे को देखकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। गहलोत से मिलने उनके आवास पर मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, टीकाराम जूली, भंवर सिंह भाटी पहुंचे। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई दूसरे विधायक भी वहां पहुंचे और मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। और गहलोत के राजनीतिक जो उनके अनुभव है उसे देखते हुए लग रहा है कि मामले को फिर किसी न किसी तरह से हालात को ठीक करने और सरकार बचाने में सफल हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री के टीम के मंत्री हैं साले मोहम्मद, विधायक रामलाल जाट, गोविंद डोटासारा, भजन लाल जाटव वगैरह भी वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर मिलने पहुंच गए थे। तो हलचलें तेज है मुख्यमंत्री आवास पर। इससे पहले राजस्थान में सरकार गिराने के लिए जो सारा तिकड़म रचा जा रहा है और एसओजी ने जो केस दर्ज किया है उसे लेकर ही सचिन पायलट का सारा गुस्सा है। हालांकि इसमें न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी समन भेजा गया है, चीफ विप को भी समन भेजा गया है। लेकिन इसे अपने ईगो से जोड़ दिया है सचिन पायलट ने, और जाहिर है कि उन्हें चूंकि आगे की राजनीति करनी है, भविष्य की राजनीति करनी है, तो वो नई राह भी तलाशने की कोशिश में है। क्योंकि उनकी सत्ता में उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने, जब वो कांग्रेस ने राजस्थान का चुनाव न सिर्फ लड़ा बल्कि जीता भी था और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई थी। और बहुत खींचतान के बाद गहलोत को मुख्यमंत्री और उन्हें डिप्टी उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि कांग्रेस का एक खेमा ये भी कह रहा है और आलाकमान भी ये कह रहा है कि अभी उनके पास बहुत समय है, अब युवा हैं, उनके लिए बहुत मौके हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा इसके साथ साथ उनके पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी अपनी जगह बरकरार है। खेल अभी चलेगा, खेल में बाजी किसके हाथ लगेगी ये देखना अभी बाकी है। लेकिन सत्ता के इस खेल पे प्यादे बैठाए जा चुके हैं। भाजपा पर्दे के पीछे से बहुत सारी चाल चल रही है और आगे भले दूसरे लोग हों, लेकिन सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं शामिल है। वो हर हाल में दूसरे प्रदेशों में जहां उसकी सरकार नहीं है वहां सरकार को अस्थिर कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। कई राज्यों में हमने इसकी मिसालें देखी। राजस्थान उसी कड़ी में एक नया राज्य है। देखें भाजपा अपने चाल में सफल होती है या गहलोत अपनी सत्ता बचा ले जाते हैं। अगर आपको बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपको बता दूं 27 विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें ना सचिन पायलट जाएंगे ना उनके समर्थक विधायक को जाना है।